नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज हम श्रीमद् भगवद गीता का बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है, और आज जिस हम युग में रह रहे हैं उसके लिए ये बहुत ही ज़रूरी है। तो आप मेरे पीछे बोल सकते हैं, यदा संहरते चायं कुर्मो अंगानीव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रिय अर्थेभ्यस् तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरते चायं कुर्मो अंगानीव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रिय अर्थेभ्यस् तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो मैं पूरा बोलूँगा, आप पीछे बोलेंगे, लिखा हुआ है आपके सामने। यदा संहरते चायं कुर्मो अंगानीव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस् इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्। यहाँ आपको बोलना मुश्किल लग रहा है। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस् तस्या प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर भगवान सुंदर हमें एक संदेश दे रहे हैं। यदा मीन जब या जैसे, संहरते समेट लेता है, च भी अयम यह, कुर्म मैंने कछुआ, अंगानीव, अंगानी का मतलब है अंग, पार्ट्स, लिम्स, इव सदृश, सर्वस्व एक साथ, इंद्रियाणि इंद्रिय, इंद्रिय अर्थेभ्य इंद्रिय विषयों से, तस्य उसकी, तस्य मीन उसकी, प्रज्ञा चेतना, प्रतिष्ठिता स्थिर। तो यहाँ पर भगवान क्या बता रहे हैं, जिस प्रकार कछुआ कुर्मो अंगनीव, जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित कर लेता है, समेट लेता है, जिस प्रकार जो कछुआ है वो अपने अंगों को अपने खोल के भीतर कर लेता है, उसके अंग बाहर है, लेकिन कछुआ क्या करता है, अपने अंगों को, अपनी जो आउटर शेल होती है, जो उसका खोल होता है, उसके अंदर कर लेता है। उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रियों विषयों से खींच लेता है, जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों से खींच लेता है, वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर होता है। तो यहाँ पर भगवान यही बात बता रहे हैं, पूर्ण चेतना में
पूर्ण चेतना का मतलब फुली कृष्णा कॉन्शियसनेस, जिसकी चेतना कृष्णमय है पूरी तरह, पूरी दृढ़ता के साथ। भगवान कहते हैं कि ऐसा जो व्यक्ति है वो स्थित प्रज्ञा है, स्थित प्रज्ञा। क्योंकि अर्जुन ने भगवान से कुछ प्रश्न पूछे थे इस श्लोक से पहले, तो भगवान उन प्रश्नों का उत्तर दे रहा है। अर्जुन ने स्थित प्रज्ञा के बारे में पूछा। अब यहां पर भगवान यही बता रहे हैं कि स्थित प्रज्ञा है कौन, कैसा व्यक्ति जो होगा वो स्थित प्रज्ञा होगा। स्थित प्रज्ञा में दृढ़ता पूर्वक जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में है, जो दृढ़ता पूर्वक कृष्ण भक्ति में है, जो पूर्ण रूप में योगी है, उसको कहते हैं स्थित प्रज्ञा। अब आपसे एक प्रश्न है, एक जो भक्त होता है जिसकी बात यहां पर भगवान कृष्ण कह रहे हैं, उसकी परीक्षा क्या होती है, या एक भक्त की कसौटी क्या है, या ऐसा कहे एक भक्त का सबसे बड़ा टेस्ट क्या है। क्योंकि अर्जुन ने भगवान कृष्ण से प्रश्न पूछा। अर्जुन ने कहा किमासीत ब्रजेत किम, किमासीत ब्रजेत किम। अर्जुन का प्रश्न था कि कैसे वो अपने मन और इंद्रियों को, कैसे वो अपने मन और इंद्रियों को वश में करता है। किसकी बात हो रही है? स्थित प्रज्ञा की। अर्जुन ने पूछा कि जो स्थित प्रज्ञा है वो कैसे बोलता है। फिर दूसरा प्रश्न पूछा वो कैसे चलता है। वो तीसरा प्रश्न पूछा कि वो किस प्रकार अपने मन और इंद्रियों को वश में करता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट इस भगवद गीता का प्रश्न वही है। अब जो एक योगी है, एक भक्त है, पूर्ण कृष्ण चेतना में है, उसका मन क्या उसके वश में है कि नहीं। एक भक्त जो है, क्या उसकी इंद्रियां उसके वश में है या नहीं। क्या एक भक्त अपनी इंद्रियों को, अपने मन को अपने वश में कर पाया है कि नहीं। मेरी बात समझ आ रही है? एक भक्त क्या अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर पाया है? एक भक्त क्या अपने मन को अपने वश में कर पाया है कि नहीं। यही उसकी कसौटी है, यही उसका टेस्ट है कि क्या वो अपने मन और इंद्रियों को अपने वश में कर पाया है। अगर वो भक्त है, अगर वो स्थित प्रज्ञा है, अगर पूर्ण रूप में वो कृष्ण चेतना में है, तो सबसे पहला प्रश्न यही है कि क्या वो अपने मन और इंद्रियों को वश में कर पाया है। कोई कथा तो बहुत अच्छी कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई बहुत मंदिर भी बना सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। कोई बोलने में भी बहुत अच्छा हो सकता है, ही कैन बी वेरी गुड ओरेटर, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे उसने कितने भी अपने शिष्य क्यों ना बना लिए हो, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क किससे पड़ता है? अगर भक्त ने अपने मन को, अपने इंद्रियों को अपने वश में कर लिया है, तो फर्क पड़ता है। तो यही प्रश्न अर्जुन ने किया। तीसरा प्रश्न, किम आसीत ब्रजेत किम महा। बाकी सब वो कितना अच्छा बोलता है, क्या करता है, कितने शिष्य बना रहा है, कितने मंदिर बना रहा है, कितना इंटेलिजेंट है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान कहते फर्क पड़ता है कि उसने अपने मन को, अपनी इंद्रियों को वश में किया कि नहीं किया। उसकी स्वयं की इंद्रियां उसके वश में है, उनका नियंत्रण उसने प्राप्त किया कि नहीं किया, इससे फर्क पड़ता है। यही एक भक्त की कसौटी है। समझ आ रही मेरी बात?
दिस इज द टेस्ट ऑफ ए डिवोटी, कि अगर उसने अपना मन अपनी इंद्रियां वश में कर ली है तब वो भक्त है। अब ये जो इंद्रियां है ना, वो शास्त्रों में कैसे बताई गई है, पता है किसी को? इंद्रियां शास्त्रों में कैसे बताई गई है? ये जहरीले सांप की तरह। और सांप कैसे भागता है? वेरी फास्ट, बहुत तेज। सांप बहुत तेज भागता है। और आप सांप को क्या आसानी से पकड़ सकते हैं? इट इज डिफिकल्ट, क्योंकि वो उसका जो बॉडी होती है बहुत ही चिकना, उसकी बॉडी बहुत चिकनी होती है। अगर आप उसको पकड़ने का प्रयास भी करेंगे तो वो आपके हाथ से फिसल जाएगा, भाग जाएगा, या फिर आपको डंक मार के निकल जाएगा। पर इतना फास्ट, इतना चिकना उसका जो बॉडी होती है। तो कहते हैं हमारी भी 10 इंद्रियां है, 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां। और कठोपनिषद में कहा गया है बाय डिफॉल्ट, कठोपनिषद में कहा कि बाय डिफॉल्ट समझते हो ना, कंप्यूटर वाले समझते हैं बाय डिफॉल्ट कि पहले से ही उसमें बीमारी है। समझ आ रही है कि नहीं? कि बाय डिफॉल्ट इंद्रियां जो सेंसेस है दे रन आउटवर्ड्स, इंद्रियां बाहर को भागती हैं। बाय डिफॉल्ट है, कठोपनिषद में कहा गया। इंद्रियां कहां भागेंगी? बाहर को भागेंगे, अलग अलग दिशाओं में, इन सो मेनी डायरेक्शंस, कभी इधर कभी उधर। आंख कहती है मुझे तो सुंदर रूप देखना है, आंख भी तो इंद्रिय है ना, उस डायरेक्शन में भाग रही है कि मुझे तो सुंदर रूप देखना है। और कान कहते हैं आई वॉन्ट टू हेयर स्वीट साउंड्स, वो उधर जा रही है, कान उधर को जा रहे हैं। और मुंह कुछ बोलना चाहता है। हम देखते कई बार मंदिर में लेक्चर भी चल रहा है तब भी लोग बोल रहे होते हैं, मुंह कहता है मैंने तो बोलना है। सांप की तरह ना। और जीभ वांट्स सब टेस्ट, कुछ टेस्ट चाहती है, स्वाद, जीवा। और त्वचा जो हमारी 5वीं ज्ञान इंद्रिय है वो चाहती है कोमल स्पर्श, नाक सूंघना चाहते हैं। तो सब इंद्रियां, हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं वो जहरीले सांप की तरह इधर उधर भाग रही है सब दिशाओं में। अब देख सकते हो सांप कैसे भागते हैं। मान लीजिए आपके पास एक बॉक्स है, आपने उस बॉक्स में 10 सांपों को बंद कर दिया। 10 सांप, 10 इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां। आपने उस बॉक्स को बंद कर दिया, लेकिन कुछ देर बाद जब आप उस बॉक्स को खोलते हैं तो क्या होगा? बताइए मुझे, क्या होगा? तो उनमें से सांप जो हैं वो बाहर को भागेंगे, सभी दिशाओं में, कभी इधर कभी उधर ऐसे भागेंगे। इसी प्रकार हमारी इंद्रियां भी है, हमारी इंद्रियां भी इधर उधर भागती है, कभी इधर कभी उधर, कभी कुछ कभी कहां, इन जहरीले सांपों की तरह। इन जहरीले सांपों की तरह हमारी इंद्रियां भी इधर उधर भागती रहती है। अब अगर मान लीजिए आपके कमरे में सांप आ गया तो आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शंस है। एक तो या उसे मार दो सांप को, लेकिन हम तो कृष्णा कॉन्शियस वाले व्यक्ति है, हम तो कीड़ी भी नहीं मारते। हम तो चलते भी इतने ध्यान से हैं कि देख देख के चलते कोई कीड़ी ना मर जाए हमारे पांव के नीचे आगे। और दूसरी ऑप्शन है कि अगर उसे आप मार नहीं सके तो उसे पकड़ लो, सांप को पकड़ लो। सेकंड ऑप्शन तो है ही है। तो सांप को पकड़ के क्या करो? एक इंस्ट्रूमेंट आता है, मैंने देखा था,
फेसबुक पे कि उस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से आप सांप का मुंह खोल सकते हो, मुंह खोल के उसके जहरीले दांत जो है उस इंस्ट्रूमेंट से बाहर निकाल सकते हो। तो पकड़ लो, उसके जहरीले दांत बाहर निकाल दो, सांप के जहरीले सांप के। तो क्या होगा फिर? अब आप उसे खुला घूमने दो। अब उस सांप को जिसके आपने जहरीले दांत निकाल दिए उसे खुला घूमने दो। क्या कर लेगा वो? कुछ नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि अब उसके जहरीले सांप नहीं है, जहरीले दांत नहीं है। आपकी गोद में बैठ जाए आकर, फिल्मों में देखते हैं वो गले में सांप जो होते हैं वो कैसे होते हैं? उनके जहरीले दांत नहीं होते। आपके गले में बैठ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आपके कंधे पर चढ़ रहा है वो सांप जिसके आपने दांत निकाले हुए जहरीले दांत, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। छत पे चढ़ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पंखे पे चढ़ रहे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब कितना भी डंक मारे, मारता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पड़ेगा फर्क कोई? बताइए प्लीज। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों नहीं फर्क पड़ेगा? क्योंकि आपने उसका जहर निकाल दिया है। आपने उसका जहर जो है वो निकाल दिया है। इसका मतलब इंद्रियों का, जैसे आपने जहरीले सांप का जहर निकाला है, ठीक उसी प्रकार इंद्रियों में भी जहर है। मान लीजिए हमारी आंखें डिमांड करती है कि मैंने गलत चीजें देखनी है। फेसबुक पे बहुत लोग देखते रहते सारा दिन। आंखें ये डिमांड कर रही है कि मैंने गलत चीजें देखनी है, गलत वीडियो देखनी है, मुझे ये देखना, मुझे वो देखना। तो क्या करें? बताइए क्या करें? आंख को निकाल दे? कान कहते हैं कि मैंने हॉलीवुड, बॉलीवुड, ट्रॉलीवुड, इन सबके सुंदर सुंदर गाने सुनने हैं। कान तो ये चाहते हैं। क्या उस कान को निकाल दे? मुंह कहता है कि मैंने मांस, मीट, मदिरा, इसका सेवन करना है। तो क्या यही हाल है कि मुंह को काट के फेंक दे? बताइए आप, क्या काट दे मुंह को? क्या आंख को काट दे, निकाल दे? बताइए आप, आपका क्या उत्तर है? आंख इतना गंदा देखना चाह रही है, बोलिए आपका क्या उत्तर होगा? आंख को काट देना चाहिए? हाँ जी, बंद होएगी नहीं आंख। आप बार बार खोल के वही चीज देखने का प्रयास करेंगे, करके देख लो। नहीं, इनको हम काटेंगे नहीं, ना ही हम इनको काट सकते हैं। और भगवान ऐसा कह भी नहीं रहे इस श्लोक में। ना हमें आंख को काटना है, हमें नाक को काटना है, ना हमें मुंह को काटना है। सांप को मारने की जरूरत नहीं। मैंने पहले ही कहा था कि हमें सांप को मारना नहीं है। वी आर ऑल कृष्णा कॉन्शियस। हमने तो दूसरी ऑप्शन एक्सेप्ट की थी कि सांप को पकड़कर उसके जहरीले दांत जो है उनको बाहर निकाल दो। हमने पहली ऑप्शन को नहीं हमने एक्सेप्ट करना, जिसमें सांप को लोग मार देते हैं। हम नहीं मारना चाहते, हम तो भागते हैं। तो हम तो क्या करेंगे? सांप को पकड़ेंगे। अब वही काम, जो काम सांप को पकड़ के किया, वही काम हमें इंद्रियों को पकड़ के करना है। बस यही श्लोक में भगवान कृष्ण बता रहे हैं। तो सांप को मारने की जरूरत नहीं है, उसका जहर निकाल दो भैया। इंद्रियों को काटने की जरूरत नहीं है, इंद्रियों का जहर निकाल दो बस। अब इंद्रियों का जहर निकाले कैसे? बताइए कोई। आपको समझ आ रहा है ना लेक्चर सारा? इंद्रियों को जहर निकाले कैसे? कृष्ण भक्ति के द्वारा इंद्रियों के जहरीले दांतों को हम निकाल सकते हैं।
वो नुकीला जो इंस्ट्रूमेंट की मैंने जिसकी बात की थी, कि नुकीला इंस्ट्रूमेंट जिसके माध्यम से हम सांप का मुंह खोलकर उसके दांतों को बाहर निकाल सकते हैं, जो कृष्ण भक्ति वही कार्य करती है। कहते कृष्ण भक्ति करते करते ये इंद्रियां धीरे धीरे भगवान कृष्ण की सेवा में लग जाती है। बड़े सिंपल मैसेज है। कृष्ण भक्ति करते करते ये इंद्रियां भगवान कृष्ण की सेवा में लग जाती है, और जैसे ही भगवान कृष्ण की सेवा में लगती है तो धीरे धीरे वो शुद्ध होनी शुरू हो जाती है। अर्थात जब इंद्रियां शुद्ध होने लगती है तो उसके जो जहरीले दांत है वो अमृत के दांत बन जाते हैं। जैसे ही इंद्रियां भगवान कृष्ण की सेवा में लगती है और धीरे धीरे भगवान की सेवा करके हमारी इंद्रियां शुद्ध होनी शुरू हो जाती हैं, और जो इंद्रियों के फिर वो जो जहरीले दांत है वो क्या हो जाते हैं, अमृत के दांत बन जाते हैं। कालिया तेरा क्या होगा? भगवान ने कहा कालिया के सैकड़ों फन, कालिया के सैकड़ों फन थे, और सैकड़ों फनों में पूरा जहर भरा पड़ा था। वो कालिया जो था यमुना नदी के तल छटी पर बैठा हुआ था, और जब वो जहर फुंकार मारता था तो जहर नदी का जो जल का तल था, ऊपर सतह जो थी, उससे 8 मील तक उसका जहर जाता था। जो पक्षी 8 मील तक ऊपर उड़ते थे वो मर जाते थे। इतना जहर भरा पड़ा था कालिया नाग में। भगवान ने कहा कालिया अब तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगा। तो भगवान ने क्या किया? भगवान ने उसके फनों पर छलांग लगाई, भगवान उसके फनों पर नाचे कालिया नाग के। इतना नाचे कि कालिया को वज्र पहाड़, जो वज्र प्रहार होता है कि जैसा महसूस होने लगा। कालिया ने सोचा ये कोमल सा बच्चा है, फूल सा बच्चा, इसके तो पांव कोमल से पांव होंगे, भगवान ने कौन सा चप्पल पहनी हुई थी, ये क्या कर लेगा। जब भगवान एक फन से दूसरे फन पे छलांग लगाते थे नाचते हुए, तो कालियों को लगता था जैसे वज्रपात हो रहा है उसके ऊपर। वज्रपात तो समझते हो वज्र क्या है। तो कालिया के जब भगवान वज्रपात कर रहे थे नाचते हुए, तो भगवान ने उसका सारा जहर निकाल दिया बाहर। कालिया के ऊपर नाचते नाचते भगवान ने पहले उसका जहर निकाला, फिर इसका खून निकाला। पहले जहर फिर खून निकाला, तो कालिया की तो स्थिति बिगड़ गई, घबरा गया, भगवान के चरणों में गिर पड़ा कालिया कि भगवान मुझे क्षमा कीजिए। भगवान ने कहा जाओ फिर समुद्र में चले जाओ, यहां नहीं रहना तुमने। वैसे अगर कालिया समुद्र में रह भी लेता तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि अब वो भक्त बन गया था। भगवान कृष्ण की भक्ति ने उसके जहरीले दांतों को अमृत के दांतों में बदल दिया था। अगर वो यमुना नदी में रह भी जाता, लेकिन भगवान ने फिर भी कहा कालिया तू चला जा। और कितना भाग्यशाली था कालिया। हम तो यहां माथे पर तिलक बनाते हैं, भगवान के चरण चिन्ह बनाते हैं, और हम जन्म जमांतर से हम यही तरसते हैं काश भगवान के चरण हमारे सर पे हो। जैसे कालिया नाग, बलि महाराज। और ये सौभाग्य शिव ब्रह्मा को भी प्राप्त नहीं हुआ कि भगवान के चरण हो और उनका सिर हो। तो ऐसे भगवान ने कालिया नाग के जहरीले दांतों को अमृत के दांतों में बदल दिया। ऐसी ही हमारी इंद्रियां जो फड़फड़ाती है, जो सब दिशाओं में भागती रहती है, और जिनके जहरीले दांत है, जब भगवान की सेवा में लगती है ना ये इंद्रियां, कालिया नाग उस वक्त भगवान की सेवा में था जब भगवान उसके ऊपर नृत्य कर रहे थे।
तो जैसे ही जो हमारी जो इंद्रियां फड़फड़ाती रहती है, जब भगवान की सेवा में लगती है, भगवान के बारे में सुनती है इंद्रियां, भगवान के बारे में बोलती है हमारी इंद्रियां, भगवान के सुंदर रूप को हमारी इंद्रियां जब देखती हैं, भगवान को जब हमारी इंद्रियां भोग लगाती हैं, भगवान को लगाए हुए भोग को जब हमारी इंद्रियां ऑनर करती है, ग्रहण करती है, तो क्या होता है पता है? तो इससे क्या होता है? हमारी इंद्रियों का जहरीलापन खत्म हो जाता है। हमारी इंद्रियों का जो जहरीलापन है वो खत्म हो जाता है और हमारी इंद्रियां शुद्ध होकर क्या होता है? हमारे वश में आ जाती है। यही हमें करना है, यही भगवान इस श्लोक के माध्यम से हमें बताना चाहते हैं। बहुत से लोग हैं इस संसार में जिन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में करने का प्रयास किया, नहीं इंद्रियों को वश में कर पाए। लेकिन कृष्ण भक्त कृष्ण भक्ति के द्वारा अपनी इंद्रियों को वश में कर लेते हैं। कृष्ण भक्त कृष्ण भक्ति के द्वारा अपनी इंद्रियों को झट से वश में कर लेते हैं। कृष्ण भक्ति से यह किया जा सकता है और ऐसे कई एग्जाम्पल्स भी है। हरिदास ठाकुर, हमने सुना है उनका नाम, नामाचार्य कहते हैं। रोज प्रतिदिन 3 लाख हरि नाम जप करके फिर कोई अन्न जल ग्रहण करते थे। तो क्या हुआ, आधी रात का समय एक सुंदर स्त्री वैश्य उनके पास आई और उसने कहा, हरिदास तुम तो बहुत सुंदर हो और मैं चाहती हूं कि तुम मेरा भोग करो। हरिदास तुम तो बहुत सुंदर हो, मैं चाहती हूं कि तुम मेरा भोग करो। तो हरिदास ने कहा, अवश्य, जरूर आपकी इच्छा पूरी होगी। हाँ, आप पहले वहां बैठिए तुलसी महारानी के पास। बैठ गई वो। तो हरिदास ठाकुर ने अपना जप कंटिन्यू रखा। सुबह हो गई, वो वैश्या सुंदर स्त्री चली गई। अगला दिन आ गया, वही बात दोहराई उन्होंने कि उधर बैठ जाओ तुलसी महारानी के पास। जप करने लगे, वो जप सुनती रही। तीसरा दिन आ गया, फिर यही कहा, उधर बैठ जाओ तुलसी महारानी के पास, जप सुनते रहो। चलो सोचिए, 3 दिन के बाद क्या हुआ? उसको नाम सुना सुना कर 3 दिन में शुद्ध कर दिया। ये कृष्ण भक्ति है। कहां जहरीली इंद्रियां लेकर वो वैश्या उनके पास आई कि मेरे साथ भोग करो, तो कहां 3 दिन में भगवान कृष्ण की भक्ति से नाम सुनकर वो शुद्ध हो गई। जरा सोचिए, अगर कोई साधारण मनुष्य होता और वो भी जवान लड़का और वो भी 25 साल का, वो भी सुंदर, और जवान लड़की, सुंदर स्त्री, अगर उस प्रकार कहे कि मेरे से भोग करो, तो वो तो कहेगा मेरी तो लॉटरी निकल गई, मेरी तो लॉटरी लग गई। लेकिन ये कृष्ण भक्ति का प्रभाव है, ये भगवान कृष्ण की भक्ति का प्रभाव है कि हरिदास ने उल्टा उस वैश्य को कृष्ण भक्त बना दिया। आप नहीं, उन्होंने, उनका मन नहीं ललचाया, उन्होंने उल्टा उस वैश्य को भगवान कृष्ण का भक्त बना दिया। और अर्जुन ने भी मना किया, अर्जुन ने भी उर्वशी को मना किया। उर्वशी ने कहा कि मैं भी तुमसे भोग करना चाहती हूं, मैं तुमसे शादी करके। तो उन्होंने मना कर दिया। अर्जुन ने कहा, तुम तो मेरी मां जैसी हो, तुम तो मेरी मां जैसी हो, और शाप लिया उससे। इमेजिन कीजिए, शाप लिया उससे कि तुम नपुंसक बन जाओ। तुम क्या बन जाओ? नपुंसक बन जाओ।
क्यों? लेकिन उससे भोग नहीं किया। शाप ले लिया लेकिन उससे भोग नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये कृष्ण भक्ति का प्रभाव है। ये क्या है? कृष्ण भक्ति का प्रभाव। केवल कृष्ण भक्ति से हम ये कर सकते हैं। अगर कृष्ण भक्ति नहीं है तो इंद्रियों को वश में नहीं कर सकते। लेकिन अर्जुन को तो बेनिफिट ही हुआ। कहते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, शाप में भी वरदान। भगवान को तो प्लांट होते हैं भगवान, लेकिन करेक्टर अर्जुन का देखने वाला है। अर्जुन को 1 वर्ष का जो अज्ञातवास जो था वो उन्होंने करना था पूरा। तो विराट नरेश की विराट नगरी में उन्होंने वो जो अज्ञातवास था, ब्रह्मनल्ला के रूप में उन्होंने वो अज्ञातवास जो था पूरा किया। तो वहां भी यही घटना घटी। महाराज विराट ने कहा कि मैं अपनी पुत्री की शादी ब्रह्मनल्ला के साथ करता हूं, अर्जुन के साथ करता हूं, उत्तरा की शादी। उत्तरा, अर्जुन ने पता क्या कहा कि मैंने इसको ज्ञान दिया है, शी इज माई स्टूडेंट, ये मेरी शिष्य है। और शास्त्रों में लिखा है शिष्य से शादी नहीं की जा सकती। हाँ, इसकी शादी में अपने पुत्र अभिमन्यु के साथ जरूर कर सकता हूं। ये सब कृष्ण भक्ति के कारण, कृष्ण भक्ति के कारण ऐसा हुआ। इसीलिए भगवान क्या उदाहरण दे रहे हैं, जो इस श्लोक का सबसे मेन पॉइंट है, कछुए का। कुर्मांगनी भगवान कृष्ण कह रहे हैं। अब देखते कछुआ सामने, कछुए के जो ऊपर की शेल है इट्स वेरी स्ट्रांग, बहुत ही शक्तिशाली, पावरफुल होती है। उसकी मुंडी समझते हो, माउथ, उसका मुंह, उसकी मुंडी बाहर को होती है, उसका मुंह बाहर को होता है। उसके आगे वाली दोनों हाथ जो होते हैं वो भी बाहर को होते हैं। दिख रहे हैं आपको पिक्चर में? दिख रहे हैं भाई? पीछे वाले पांव भी बाहर को होते हैं। लेकिन कछुआ जब भी देखता है कि कोई खतरा है तो सबसे पहले अपने हाथ अंदर करता है, फिर पीछे वाले पांव अंदर करता है, फिर अपना मुंह, मुंडी जिसे कहते हैं, उसको अंदर करता है और आराम से बैठ जाता है। अब कोई खतरा नहीं है, अब कोई डेंजर नहीं है। अब चाहे उसके ऊपर से ट्रक भी निकल जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कछुए की एग्जाम्पल दे रहे भगवान कृष्ण कि खतरे के घड़ी में करना क्या है। जो कछुए ने किया अगर हम वही करेंगे तो चाहे हमारे ऊपर से बड़ा से बड़ा खतरा क्यों ना निकले, ट्रक क्यों ना ऊपर से निकल के सबसे भारी वस्तु, सबसे खतरनाक खतरा क्यों ना हमारे जीवन में आ जाए, तो हमारा कुछ भी बिगड़ नहीं सकता। इसलिए आप बहुत सारे मंदिरों में देखेंगे, भारत के साउथ इंडिया में बहुत सारे मंदिरों को देखेंगे कि जो प्रवेश द्वार होता है वहां कछुए का बुत बना होता है, कछुए का स्टैचू बना होता है। जैसे हम हमारे नॉर्थ इंडिया के मंदिरों में देखते हैं कि जब शिवजी भगवान का जो मंदिर होता है तो वहां नंदी बैल जी प्रवेश द्वार पर स्थापित होते हैं। तो ठीक उसी प्रकार मंदिरों में कछुआ प्रवेश द्वार पर विराजमान होता है। कछुए की दोनों बाजू आगे वाले बाहर होते हैं। जब कछुआ मंदिर के प्रवेश द्वार पर होता है तो उसके आगे वाले दोनों हाथ बाहर को, उसकी मुंडी, उसका मुंह, उसका माउथ बाहर को, सिर बाहर को निकला होता है उसका, पीछे वाले पांव भी उसके बाहर को होते हैं। आपसे प्रश्न है, क्यों भाई? अब क्या? अब कछुए के सारे अंग बाहर को है। कारण जब मंदिर में हम आए हैं तो यहां अपनी इंद्रियों को पूरा खोल दो, यहां पर अपनी इंद्रियों को
पूरा खोल दो, कोई खतरा नहीं है यहां पर। भाई यहां पर तो भगवान है, भगवान का तो कीर्तन हो रहा है यहां पर, भगवान का तो गुणगान हो रहा है यहां पर, भगवान का तो हम प्रसाद यहां पे ले रहे हैं। तो अपनी इंद्रियों को पूरा खोल दो मंदिर में आकर। हम तो यहां भी नहीं खोलते, फिर अपनी इंद्रियों को पूरा खोल दो। हाँ, जब मंदिर से बाहर जाओ तो वहां पर बाहर जाते समय तो खतरा है, वहां तो हो सकता है प्रतिकूल परिस्थितियां हो। फिर अपनी इंद्रियों को कछुए की तरह समेट लो, फिर अपनी इंद्रियों को कछुए की तरह समेट लो। तो अपनी इंद्रियों को पूरा खोल दो मंदिर में, आंखों से भगवान के सुंदर रूप को देखिए भैया, कानों से भगवान का कीर्तन सुनिए, कथा सुनिए, जीवा से प्रसाद का टेस्ट लीजिए और मुख से भगवान का नाम लीजिए। और शरीर त्वचा उसको नचाओ, भगवान के मंदिर में आके नाचे। हमारे भक्तगण प्रसाद लेने भाग जाते हैं, जब हमारे गोकुल प्रभु कीर्तन करते हैं तो ये मौका मिला है भगवान के समक्ष नाचने का, 5 मिनट तो हम नाच ही सकते हैं। तो शरीर से भगवान के लिए नाचे। तो इस प्रकार पूरी इंद्रियां भगवान के मंदिर में आके कछुए की तरह खोल दीजिए। लेकिन जब बाहर जाएं, जहां का वातावरण इंद्रियों के अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, तो उस वक्त कछुए की भांति इंद्रियों को अंदर ले लो। बस हमें बस यही करना है, यही सीखना है, और यही इस श्लोक का मीनिंग है, अर्थ है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।